हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो अभी की इस क्लास में 21 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए साइंस यानी विज्ञान के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो आपके 21 फरवरी फाइनल परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 वार्षिक यानी फाइनल परीक्षा के लिए ये साइंस का क्वेश्चन पेपर है। इस क्लास में हम लोग साइंस के क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो आपके 21 फरवरी फाइनल परीक्षा में पूछा जाएगा। विषय कोड यही रहेगा, साइंस का 112 रहेगा प्रथम पाली में, 212 द्वितीय पाली में। आप लोग का एग्जाम 80 नंबर का होगा क्योंकि 20 नंबर का प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है और समय मिलेगा 2 घंटा 45 मिनट का। तो सबसे पहले खंड अ मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हो खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 से लेकर 80 तक, जिनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। और इस क्लास में भी हम लोग टोटल 80 क्वेश्चन देखेंगे, तो आप लोग 80 क्वेश्चन तक क्लास में अंत तक बने रहिएगा। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। बताना है कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश कितना होता है। तो आपको याद रखना है कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश 1.6 गुना 10 के पावर -20 कूलम होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है। तो आपको याद रखना है उत्पाद नहीं कहा जाता है, अभिकारक कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहा जाता है। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि टूथपेस्ट कैसा होता है। तो टूथपेस्ट कैसा होता है, क्षारीय होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन कार्बोक्सिल समूह है। इनमें कौन कार्बोक्सिल समूह है। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, बॉन्ड COOH। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। किसके कारण अम्ल वर्षा होती है। किसके कारण अम्ल वर्षा होती है। तो SO2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है यहाँ पर, एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर कौन सी गैस बनती है। कौन सी गैस बनती है। तो आपको याद रखना है C2H4 गैस बनती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि हीरा किस तत्व का प्रूफ है। तो हीरा कार्बन का प्रूफ है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है, 2 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। निम्न यौगिकों में कौन जल में विलय है, ग्लूकोज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि निम्न में कौन अलमगम है। तो इसका राइट आंसर Na और Hg हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। एथिलीन का IUPAC नाम क्या होता है। एथिलीन का IUPAC नाम बताना है। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, एथीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि ब्यूटेनोन का अणु सूत्र C4H8O है। इसका क्रियाशील समूह कौन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 12 नंबर का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एल्डिहाइड। 13 नंबर क्वेश्चन है कि एल्काइन में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो कितने होते हैं। तो 3 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किस विधि द्वारा होता है। तो झाग पालवन विधि होता है, यानी हाथ से चुनकर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है, न्यूरॉन का वह हिस्सा है जहां जानकारी हासिल की जाती है। कौन सा हिस्सा है। न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है। तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डेंड्राइट। ऑप्शन नंबर सी। गुर्दे में उत्पादित सूत्र मूत्राशय में जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी सी राइट आंसर हो जाएगा, मूत्र मार्ग से और मूत्र वाहिनी दोनों से। क्वेश्चन नंबर 17 है कि रक्त क्या है। तो रक्त क्या है, उत्तक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। फूल में नर प्रजनन अंग है। तो फूल में नर प्रजनन अंग पुंकेसर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। मानव आहार नल का सबसे लंबा भाग कौन है। तो मानव आहार नल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल
राइट आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। मनुष्य में WBC की जीवन अवधि होती है तो 12 से 20 दिन होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी? तो प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी? रॉबर्ट हुक के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म क्या होता है? तो बिल्कुल राइट आंसर 23 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परमाणु संख्या का आवर्त फलन है। क्वेश्चन नंबर 24 है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल के वहन के लिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। निम्न में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है? तो ATP को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। हृदय में रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हृदय में रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है तो फेफड़ों द्वारा, निलय द्वारा और अलिंदों द्वारा, यानी राइट आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 27 है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर रखा गया है? किस आधार पर रखा गया है? तो ये हो जाएगा परमाणु संख्या। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। निम्न में कौन अम्लीय है? बताना है कि निम्न में कौन अम्लीय है। तो अम्ल का पीएच मान आप जानते हैं कि 7 से कम होता है और क्षार का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। तो पूछा गया है कि निम्न में कौन अम्लीय है। तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। 7 से कम इसमें कौन है? 3 है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पीएच मान 3। ये कौन अम्लीय है? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29 है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? ये क्वेश्चन हम पूछे थे कम्युनिटी पोस्ट में, लेकिन इसका आंसर मात्र 4% बच्चे सही दिए थे, बाकी सभी गलत इसका आंसर दिए थे। तो इसका आंसर कितना इजी है। सरल सूक्ष्मदर्शी में पूछा गया है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो ज़्यादातर बच्चे मारे हैं अवतल लेंस को। अवतल लेंस नहीं होगा, उत्तल लेंस हो जाएगा, आपको याद रखना है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 30 है कि उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? तो उत्तल लेंस की क्षमता या उत्तल दर्पण की क्षमता धनात्मक यानी प्लस का होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? प्रिज्म का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण कौन है? तो इसका राइट आंसर 32 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा, वायुमंडल। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है 50 Hz होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। निम्न में कौन बायोगैस ईंधन के स्रोत नहीं है? कौन यहाँ पर बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। ऊष्मा के द्वारा दी गई वियोजन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऊष्मा के द्वारा दी गई वियोजन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। सभी अम्लों में पाया जाता है, तो सभी अम्लों में हाइड्रोजन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। हमारे पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? हमारे पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? तो ये होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। हमारे पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 39 है कि निम्न में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, गोल्ड नहीं करता है? राइट आंसर बी हो जाएगा। धातुओं की प्रकृति कैसी होती है? तो धातुओं की प्रकृति विद्युत धनात्मक होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी धातु में आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में
ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो जल से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या, तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा गया है, तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? लीवर। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया है कि खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर को विभिन्न भागों में प्राप्त होता है। तो बिल्कुल राइट आंसर 44 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संकेत। स्त्रियों के लिए गुणसूत्र, तो स्त्रियों के लिए गुणसूत्र XX होता है और पुरुष के लिए XY होता है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा, स्त्रियों के लिए गुणसूत्र XX होता है और पुरुष के लिए XY होता है। 46 नंबर क्वेश्चन है, पौधों द्वारा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड लेने और O2 ऑक्सीजन छोड़ने की क्रिया को कहते हैं। तो बिल्कुल राइट आंसर 46 नंबर का क्या हो जाएगा? क्या कहते हैं? तो वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 है कि पादप हार्मोन कितने होते हैं? तो पादप हार्मोन 5 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। स्त्रीकेसर के आधारीय भाग को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो राइट आंसर 48 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंडाशय। दर्पण के लंबाई को क्या कहते हैं? तो दर्पण की लंबाई को द्वारा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया है, वह रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरता है उसे क्या कहा जाता है? तो प्रधान अक्ष कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ज्वलन ताप। क्वेश्चन नंबर 52 है, वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु को क्या कहा जाता है? वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु को क्या कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फोकस। शरीर में भोजन का पचना कौन सा अभिक्रिया है? कौन सा अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनाती हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या बनाती हैं? तो बिल्कुल राइट आंसर 54 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फल बनाती हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है, किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है किसके द्वारा? तो समीकरणों के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, किसके द्वारा? समीकरणों के द्वारा। समीकरण के बाएं एंड दाएं दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान है, वह समीकरण, यानी जब दोनों समान है, दाएं एंड बाएं दोनों बगल समान है, तो वह संतुलित समीकरण कहलाएगा। अगर दोनों तरफ बराबर नहीं है तो असंतुलित हो जाएगा। राइट आंसर ये हो जाएगा, संतुलित। 57 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? पूछा गया है कि कौन नहीं है, तो ये हो जाएगा AIDS, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 58 है कि अवतल दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब बनता है? अवतल दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब बनता है? तो बिल्कुल राइट आंसर 58 नंबर का क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण में बड़ा और छोटा दोनों प्रतिबिंब बनता है। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? धातु पूछा गया है, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, Hg। वृक्क के ऊपर कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि पाया जाता है? कौन पाया जाता है? तो राइट आंसर 60 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अधिवृक्क ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 61 है, मनुष्य में गुणसूत्र की जोड़ी पाई जाती है? तो मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाई जाती हैं, यानी 46 गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, शुद्ध सोना कैसा होता है? मुलायम होता है। शुद्ध सोना मुलायम होता है। क्वेश्चन नंबर 63 है, वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया कहलाती हैं। तो 63 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन। कांच और हवा में कौन सघन माध्यम है? कांच और हवा में कौन सघन माध्यम है? तो बिल्कुल राइट आंसर कांच हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। 66 नंबर क्वेश्चन है, पानी से भरी हुई बाल्टी में रखा हुआ छड़ मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, इसके क्या कारण हो सकते हैं? किसके कारण?
तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 67 है कि मनुष्य के 22वें जोड़े क्रोमोसोम को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ऑटोसोम कहा जाता है। प्रिज्म का वर्तन कोण कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का। सोना किस में घुलता है? तो सोना अम्लराज में घुलता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। 70 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस कैसा होता है? उत्तल लेंस कैसा होता है? तो आप लोग इस तरह से फिगर अच्छा से उत्तल लेंस का बना लीजिएगा। उत्तल लेंस कैसा होता है? तो उत्तल लेंस बीच में मोटा होता है और किनारे का भाग पतला होता है। और अवतल लेंस में क्या होता है? तो अवतल लेंस इस तरह से होता है। अवतल लेंस में क्या होता है? बीच का भाग जो होता है पतला होता है और किनारे का भाग मोटा होता है। लेकिन उत्तल लेंस में कैसा होता है? तो उत्तल लेंस में बीच का भाग जो होता है वह मोटा होता है और किनारे का भाग पतला होता है। राइट आंसर बी। 71 नंबर क्वेश्चन है कि जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे उपधातु कहा जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? मृत्युजयी होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अभिसारी लेंस किसे कहा जाता है? तो अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को कहा जाता है और अपसारी लेंस अवतल लेंस को कहा जाता है। किस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है? काल्पनिक प्रतिबिंब पर कभी भी पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। किस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है? काल्पनिक प्रतिबिंब को। क्वेश्चन नंबर 75 है किसे किरोसिन में डुबा कर रखा जाता है? तो सोडियम को किरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है क्योंकि ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जलने लगता है, इसलिए सोडियम को किरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 76 है कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं? स्नेल का नियम कहते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रकाश के अपवर्तन या प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होता है, आपको याद रखना है। तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? तो तंत्रिका कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है कि नशीले पदार्थों का सबसे अधिक प्रभाव मस्तिष्क के किस भाग पर पड़ता है? मस्तिष्क के किस भाग पर पड़ता है? तो अनुमस्तिष्क। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभ को क्या कहा जाता है? तो वर्ग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है यहाँ पर माँ के रुधिर से पोषण मिलता है। तो राइट आंसर 80 नंबर का क्या हो जाएगा? भ्रूण को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो इस क्लास में हम लोग टोटल 80 क्वेश्चन देखे हैं साइंस के। आप लोग कमेंट में बताना कि आप लोग का कितना प्रश्न सही हुआ। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। इस चैनल पर वहीं आप क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा और पढ़ाया जा रहा है जो क्वेश्चन आपके फाइनल परीक्षा में 100% पूछा जाएगा, क्योंकि अब फाइनल परीक्षा का समय बहुत ही कम बचा है। तो जो आपके परीक्षा में क्वेश्चन आएगा वहीं क्वेश्चन आप लोग पढ़िए और वैसे क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सभी क्लास को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग डाउनलोड नहीं किए हैं तो डाउनलोड कर लीजिएगा। गूगल पर जाना है, सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस और फर्स्ट पेज आएगा, उस पर क्लिक करके क्लास 10th के सेक्शन में जाइएगा तो वहाँ से इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग डाउनलोड करके याद कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।